जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ी गलती पता है आप क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि बस जल्द से जल्द मुझे ये लोन मिल जाए, बस कैसे ना कैसे जल्द से जल्द ये लोन अमाउंट मेरे अकाउंट में डिसबर्सल हो जाए। फिर आप ये भी नहीं कैलकुलेट करते कि इस जो अमाउंट है, जिस बैंक से आपने ये लोन लिया है, उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे वसूल किया जा रहा है, कितना आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जो दूसरा बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा था, बट आप यहाँ ज़्यादा पे कर रहे हैं। आप उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी कैलकुलेशन मतलब उसको कैलकुलेट भी नहीं करते। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की सोचते हैं और सोचते हैं बस एक चीज़ फोकस करते हैं कि ईएमआई इतनी बन जाए कि यार मैं इसको टाइम टू टाइम पे कर सकूं, बस इतना सोचते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचते। और यही 90% लोगों की बेवकूफ़ी है। वो सिर्फ जल्द से जल्द लोन मिल जाए उस पर फोकस करते हैं, और या थोड़ा बहुत फोकस करते हैं कि ईएमआई हम कैसे न कैसे भर दें, लोन मिलना चाहिए। मैंने सेम प्रोफाइल बंदे की देखी, एक ही बंदा, एक बैंक उसको 15 से 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है, दूसरा बैंक उसको 19% या 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है। ये हालिया सही चीज़ बता रहा हूँ। एक ही बंदे को मैंने मल्टीपल बैंकों से जब ट्राई करके देखा तो एक ने उसको 17%, एक ने उसको 19%, एक बैंक ने उसको 25% और एक बैंक ने तो उसको 35% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अमाउंट दिया। अब वो 35% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था वो उसको 2 लाख दे रहा था, मगर एक बैंक, आप यहाँ भी चौंक जाओगे, जो बैंक उसको 25% पे दे रहा था उसने उसको दिया 3,90,000, मगर जो बैंक उसको 19% पे दे रहा था उसने उसको दिया पूरा 5 लाख रुपये। हाँ, ये पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ मैं। एक ही बंदे को अलग अलग बैंकों ने अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूला है। यही चीज़ आपको देखनी होती है जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। जल्दीबाजी में लोन ना लें, जल्दीबाजी में कभी भी कोई गलत कदम ना उठाएं, नहीं तो फिर आप लोग ही कहते हो कि यार हम लोन ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लोन ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। आप अपने आप से पूछिए, गलती आप करते हैं फिर आप किसी को दोषी ठहराते हैं। पहले आप चेक करिए, देखिए कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, क्या आपके लिए ये आपके बजट में है, आप इसको इजीली पे कर लोगे, ये भी देखो, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है बट बनाना बड़ा ही मुश्किल है। तो मैं समझाता हूँ आपको सिंपल तरीके से आज कि आपको अगर लोन लेना है तो आपके लिए कौन सा लोन बेस्ट रहेगा। अगर मैं बात करूँ, आपको इमरजेंसी के लिए लोन चाहिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई ऐसी ही इमरजेंसी है, या आपको तुरंत पैसा चाहिए कुछ भी काम के लिए, XYZ, वो आपका कोई पर्सनल काम हो, तो उस कंडीशन में आपके लिए गोल्ड लोन बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास गोल्ड लोन है तो गोल्ड लोन पर आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड लोन पर्सनल लोन के मतलब उसके कंपैरिजन में सस्ता रहता है। वहीं अगर आप सैलरीड हैं, आपकी सैलरी अच्छी खासी आ रही है, टाइम टू टाइम आपका जो अर्निंग सोर्स है वो सही है, स्टेबल है आपका, तो आप पर्सनल लोन पर भी मूव कर सकते हैं। वहीं अगर आप बिजनेस को स्पेंड करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए बिजनेस लोन बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है। आपको बड़े अमाउंट में लोन चाहिए और आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप लोन प्रॉपर्टी अगेन भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये एंड शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो फिर वही गोल्ड लोन बेस्ट रहेगा। ये आपको चीज़ें देखनी है, देखो, तभी जाके आप बेस्ट लोन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको कुछ कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लोनों की क्या क्या रहने वाली होती है। देखिए, गोल्ड लोन पे आई थिंक मुझको लगता है आप जब गोल्ड लोन लेंगे तो आपसे 8-9% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा गोल्ड लोन के ऊपर। वहीं अगर आप बिजनेस लोन लेते हैं तो बिजनेस लोन का भी आई थिंक यही चलता है। अलग अलग बैंक होते हैं, अगर आपने गवर्नमेंट बैंक से लिया तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा, आपने प्राइवेट बैंक से लिया तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा, NBFC कंपनी से लिया तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा। अगर प्राइवेट बैंकों में मैं बात करूँ गोल्ड लोन की, तो वहाँ पर शायद 7-8% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो देते हैं, आई थिंक इतना। वहीं अगर हम प्राइवेट बैंकों में चल जाते हैं तो वो आपसे ले लेते हैं भैया 8%, 9%, 10% तक। गोल्ड लोन की मैं बात कर रहा हूँ, वो ले लेते हैं। एंड अगर NBFC में चल जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 12-13% तक। ये तो आपको देखना होता है ना कि आपको कौन दे रहा है, क्योंकि आप तो चाहते हो कि सभी चाहते हैं अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे, मगर गवर्नमेंट आपको दे भी रहा होगा नहीं दे रहा होगा, फिर आपको मूव करना पड़ेगा प्राइवेट बैंकों में, फिर प्राइवेट बैंक भी आपको दे या ना दे। फिर लास्ट ऑप्शन बचता है लोगों के पास NBFC कंपनियाँ, वहाँ पर भी देखते हैं।
ये वहाँ का रहता है। यहाँ ही अब बात करें बिजनेस लोन का, तो बिजनेस लोन के अंदर आपसे प्राइवेट बैंक, जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, वो आपसे बिजनेस लोन पे वही मेरे को आई थिंक लगता है कि 6-7-8% के अप्रॉक्स इतना ही कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो वसूल करते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट बैंकों की बात करें तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक मुझको लगता है 9-10-11-12% तक प्राइवेट बैंकों को चलता है। एनबीएफसी कंपनी का थोड़ा इससे ऊपर होता है, 20% से स्टार्ट हो सकता है। एनुअली की बात कर रहा हूँ, 20% से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से होता है ना। इसी तरीके से अगर आप पर्सनल लोन, ये थोड़ा हैवी रहता है। पर्सनल लोन अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे तो आई थिंक वो आपसे 10-12 ज़्यादा हो गया, 8-9-10 ये पर्सनल लोन आपको प्राइवेट ये आप गवर्नमेंट बैंक दे सकते हैं। 10% ज़्यादा भी दे सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ले सकते हैं, ठीक है। वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। एंड वहीं अगर हम प्राइवेट बैंकों की बात करें तो ये 17-18-20% तक लास्ट रहता है। आई थिंक मैं जितना समझता हूँ ना, प्राइवेट बैंकों का 10-11% से स्टार्ट होकर 20% तक लास्ट रहता है। एनबीएफसी का तो स्टार्ट ही आपके 20% 19% से हो रहेगा, 35% तक जाएगा। सो ये आप ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करें इनके सभी के, जब लेने से पहले, अप्लाई करने से पहले। और मैंने यही देखा, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हर बंदा चाहता है, कोई नहीं चाहता कि यार मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दूँ, बट उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है वो गवर्नमेंट में जाएंगे। क्योंकि देखो गवर्नमेंट बैंक में आप जब लोन लेने जाओगे ना, तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। हर चीज़ को वो बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे, देखेंगे, और हर चीज़ को उनको परफेक्ट चाहिए, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहे हैं तो भाई आपका रिस्क को वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि यार इस बंदे को लोन देना चाहिए, तो फिर वो लोन देते हैं। फिर इसमें प्रोसेस ही बहुत लंबा हो जाता है, आपको 7-7-8 दिन, 1-1 महीने भी शायद लग सकता है पर लोन डिसबर्सल होने के अंदर। प्राइवेट बैंकों में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन कम रहता है, वो 50 मतलब इससे कम ही रहता है। और इनमें भी 2-4 दिन में मैंने तो इंडसइंड बैंक का एक बार देखा है इनका। इंडसइंड बैंक का भी हैंड टू हैंड, या हैंड टू हैंड तो नहीं, दूसरे दिन तक डिसबर्सल हो जाता है, ठीक है। जैसे आज केवाईसी का आज करवा दिया अप्लाई, और केवाईसी वगैरह सब कुछ हो गई, तो नेक्स्ट डे सेकंड जो डे है, जो नेक्स्ट जो डे आएगा उसको डिसबर्सल हो जाता है, सब कुछ कंप्लीट होना। बट एनबीएफसी कंपनी यहाँ पे बहुत तेज़ होती है। एनबीएफसी कंपनी का क्या होता है, आपने अप्लाई किया, तुरंत सब कुछ करा, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगती आपसे ज़्यादा कुछ, और अप्लाई करा, तुरंत सब कुछ करा, हैंड टू आधे से 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में लोन डिसबर्सल हो जाता है। तो ये एनबीएफसी का होता है, तुरंत फास्ट चाहिए होता है। एनबीएफसी की तरफ भी लोग मूव करते हैं, तो ये चीज़ है, आपको ये देखनी है। प्रॉपर्टी अगेन भी आप तीनों ऑप्शन देख सकते हैं भैया, गवर्नमेंट बैंक क्या दे रहे हैं आपको, एंड प्राइवेट बैंकों में क्या दे रहे हैं, एंड एनबीएफसी में क्या दे रहे हैं। इन सब चीज़ को देखो। सबसे बड़ी चीज़ ये आपको देखना है, आपकी नीड क्या है, आप किस लिए लोन ले रहे हैं, तो आप उस हिसाब से आप लोन के लिए अप्लाई करें, ठीक है। ये सब कुछ है। और सबसे लास्ट में मैं सबसे मेन चीज़ आपको ये कह दूँ, आपको लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उसको कैलकुलेट करना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सेम प्रोफाइल है बंदे पे, अलग अलग बैंकों के लोन अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, तो ये आपको कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। लोन गलत नहीं होता, गलत लोन हम लोग चूज़ करके अप्लाई करते हैं, मतलब गलत लोन अगर हम ले लेते हैं तो वो हमारे लिए रिस्की रहता है, ये है। तो ये आप मुझे वैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस लिए लोन चाहिए, तो मैं उसमें आपको कुछ गाइड कर दूंगा। वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई बैंकों के लिंक दिए हुए हैं जहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। 100% जेन्युइन, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, तुरंत आपके घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तुरंत आपके पास एनबीएफसी कंपनियाँ, आप देख लीजिए एनबीएफसी कंपनियाँ ज़्यादा हैं, सो तुरंत अगर आपको चाहिए तो आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ सब कुछ जेन्युइन है। जैसे भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इससे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना भी मत भूलिएगा। मैं हूँ आसिफ खान, आप देख रहे थे फाइनेंस विद आसिफ खान। ये वीडियो इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज़ यार मुझे ना सपोर्ट करिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए फिर कुछ कर पाऊँगा। और क्योंकि मैं हूँ आपका फाइनेंशियल दोस्त, मान लीजिए, जो आपको फाइनेंशियल कैटेगरी में हमेशा आपके साथ रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक पर, नेक्स्ट किसी आपकी और उलझन को सुलझाते हुए, और कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।